ओके, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को। प्रभु में आप सबका भाई, मैं आशीष राजकुमार हूं और इस समय गुजरात की धरती से आप सभी को सलामती की बातें समझाना चाहता हूं। अनाथों का परमेश्वर जिसका नाम है यीशु मसीह, अनाथ का भी और सबका परमेश्वर जिसका नाम है यीशु मसीह, आपको और मुझे अनाथ नहीं छोड़ने के लिए बातचीत करता है। जैसे कि यूहन्ना 14:8 में लिखा गया, बीते दिनों से लेकर आज तक आपको सहारा देने वाले परमेश्वर के बारे में उत्साहित करते चले जा रहे हैं। उस परमेश्वर ने आपको अगर सहारा दिया तो जीवन भी देगा। उस परमेश्वर ने आपको सहारा अगर दिया तो आपको पवित्र भी करेगा, लेकिन आपको उसमें क्या बोलना चाहिए, मेहनत करना होगा। बिना मेहनत से जीवन नहीं बनता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर सलामती के साथ आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। आज का यह समाचार मैं हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम आतंकवाद और तमाम मसीह विरोधी भाइयों बहनों को और जो सताए जा रहे हैं उन सभी मसीह भाइयों बहनों को उत्साहित करने के लिए एक और बात सामने लेकर आ रहा हूं। नजारे के ऊपर नजारे आते चले जा रहे हैं। हमारे गुजरात में भी पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया गया। आदिवासियों का जो संस्कृति है उसको मिटाते चले जा रहे हैं। ऐसा करके पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया गया है, लेकिन उस बात को उन्होंने लागू नहीं किया पुलिस ने। बहुत ही अच्छी बात है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम धर्म की संस्कृति और जातियों की संस्कृति को हम बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन हम उस परमेश्वर की संस्कृति को मानते हैं, उसके नियम को मानते हैं जिसने आपको और मुझे बनाया है, जिसने आपको और मुझे ये शरीर 206 हड्डी वाला शरीर प्रदान किया है। उस परमेश्वर के नियमों को मानने के लिए हम लोगों को शिक्षा दिया करते हैं। कोई तो स्कूल में शिक्षा दे रहा है, कोई अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देते चले जा रहे हैं। उन सभी का हम धन्यवादी और आभारी हैं। आइए उन सब के लिए हम दुआ भी करते हैं, मन में प्रार्थना करते हैं। उस बात को हम सुनते चले जाते हैं। अनाथों को वो अनाथ नहीं रहने देता है, उनके परिवार बसा देता है, उनका घर बार बसा देता है, उनकी जरूरतें पूरी करता है। उस परमेश्वर को हम सहारेदार परमेश्वर कहते हैं। जो मारता है, तोड़ता है, उसे परमेश्वर हम बिल्कुल नहीं कहते हैं। वो राक्षसों में गिने जाते हैं। आइए एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। मेरे पास वीडियो पहुंचा, आपके सामने में क्यों नहीं रख पाता, क्योंकि YouTube इजाजत नहीं दे रहा है मेरे चैनल के ऊपर दूसरे वीडियो को मिक्स करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, पास्टरों को मार दिया गया या फिर गोली मार दी गई, छुरी मार दी गई, गर्दन काट दिए गए, जिंदा जला दिए गए, घर से बेघर कर दिया गया, गांव से बेगांव कर दिया, है ना, सहारा से बेसहारा कर दिया, अनाज छीन लिए गए, अनाज पंचायतों में जमा कर लिए गए। ये क्या हो रहा है? इसे धर्म नहीं कहा जाता मेरे तमाम भाइयों। और ये सब कारनामे कौन कर रहे हैं? मसीह विश्वासी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सब ये है राम नाम के नारे लगाने वाले और क्या बोलना चाहिए, हिंदू संगठन के कुछ ऐसे हिंसा भरे हुए लोग, नफरत से भरे हुए लोग ऐसे कर रहे हैं। वो भी हमारे भाई बहन है रिश्ते में, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं कि हम उनके रिश्ते में क्या लगते हैं। हमारा यीशु मसीह उनका क्या लगता है, आज तक उन्होंने नहीं जाना और नहीं माना। इसके कारण ऐसी गलतियां सामने नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर मेरे पास एक समाचार पहुंचा वहां से कि वहां के कुछ विरोधी लोगों ने, सरपंच लोगों ने पंचायत में अनाज जमा कर लिया। पुलिस स्टेशन में बात अगर पहुंची तो पुलिस ने उनको धमकाया और मारपीट भी की गई किसान लोगों के साथ। और जब किसान ने मेरे ऊपर फोन किया और जब मैंने धमकी दी या फिर बोला पुलिस को, तगड़ा जवाब दिया, वहां तक उनका वीडियो यानी कि मेरा वीडियो उन तक पहुंचा। बाद में पुलिस घबराने लगी
और कहते हैं कि इनसे क्यों बातचीत किया, क्यों बोल दिया, और कुछ समाधानी करने के लिए उन्होंने बात को स्वीकारा है, बात को आगे छेड़ी है, क्योंकि बात लंबी हो चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, रोटी मत छीनिए, दाना मत छीनिए, घर मत छीनिए, और प्यार और मोहब्बत को बिगाड़ो मत। इसी में आप सबका भला होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने प्यार और मोहब्बत करना सिखाया। आपको बताना चाहता हूं मैं, पहला कुरिन्ती उसका 13 का 1 वचन से अगर आप देखें, अगर हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, है ना, लेकिन प्रेम नहीं रखें, तो कोई भी हो गया, कोई भी धर्म का इंसान हो गया, उसके अंदर प्रेम नहीं है, तो वो इंसान ठनठनाता पीतल और झंझनाता जीवन जी रहा है, बस बजने पुरता है, दिखने पुरता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? कोई भी धर्म में प्यार और मोहब्बत का गुंजाइश होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत की बातें होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत की बातें बढ़ाना चाहिए। हर एक बात प्यार और मोहब्बत के साथ सुलझाया जाता है, समझौता किया जाता है, बैठक की जाती है, लेकिन हिंसा के साथ कोई बातें नहीं सुधरती, बल्कि बिगड़ते चली जाती है। तो ध्यान रखना है, अपने कानून के दायरे में आप और मुझे रहकर सेवा क्षेत्र को बढ़ाना होगा। तो देखिए, परमेश्वर आपको मजबूत करता है हर बातों में, शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, दिमाग की हालत में, बुद्धि ज्ञान में आपको मजबूत करना चाहता है। लेकिन क्या आप चाहते हैं क्या मजबूत होना? आज मैं बोलना चाहता हूं ज्योति शर्मा को, बड़ी बहन, बड़े प्यार से आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि सही रीति से अगर आपको धर्म परिवर्तन का आरोप अगर ढूंढना है तो बाइबल को पढ़ो। सच में वहां क्या आरोप मिलता है, क्या खुलासा मिलता है, क्या हकीकत मिलता है, जाने बगैर आप लड़ने के लिए चल पड़े हैं। अरे भाई, पुलिस में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, छलांगे मारना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिना ट्रेनिंग से, बिना तालीम से इंसान कोई भी पदवी हासिल नहीं कर सकता है। तो बाइबल के परमेश्वर के विरोध में अगर बोलना है तो आपको पहले बाइबल के परमेश्वर के बारे में जानना होगा कि सच और गलत क्या है। मसीह ईसाई लोगों के बारे में जानना होगा, सच और गलत क्या है। किसी ने टिफिन दिया गरीब बच्चे को, तो क्या टिफिन देकर उसका धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसकी गरीबी दूर करने के लिए किसी ने एक टिफिन दे दिया तो क्या बुरा किया? क्या ये भला काम तुम्हारे शास्त्र में नहीं सिखाया जाता? भला काम तो हर शास्त्र में सिखाया जा रहा है। किसी को रोटी दो, किसी को कपड़ा दो, किसी को मकान दो, किसी को सहारा दो, किसी को मार्ग दिखाओ। हेलो, ये सभी शास्त्रों में सिखाया जा रहा है। बल्कि इन शास्त्रों का उल्लंघन करने के लिए ये कट्टर जो मनवादी है, कठोर जो विरोधी है, जो इंसान को इंसान के साथ नहीं जो नहीं रहना देना चाहते हैं, इनमें शैतान छाया है, इनमें नासमझ की आत्मा है, इनमें मूर्खता छा गई है। भले कोई भी हो, बड़ी पदवी वाले हो गए या फिर छोटी पदवी वाले हो गए, इनमें मूर्खता छा गई है और इनमें प्यार और मोहब्बत का कोई भी गुंजाइश या फिर कोई भी आता पता नहीं है। ईश्वरों के किताबों को नहीं पढ़ते, बल्कि ये हिंसा को, ये जो शैतान इनको अगुवाई करता है, उसी के हिसाब से जीना चाहते हैं। इसमें घाटा होगा, फायदा नहीं होगा। जनता को अगर संसार में जलाना चाहते हैं, संसार में शांति चाहते हैं, तो शांति पूर्वक आपको और मुझे लगातार शास्त्रों के अनुसार लोगों को समाधानी देनी होगी और लोगों को समझाना होगा, और आपको और मुझे एक साथ बैठकर खाना खाना होगा या फिर एक साथ बैठकर वार्तालाप करके आगे की ओर बढ़ना होगा। जिस पदवी को आपने अपनाया है उस हिसाब से बढ़िए। आपका कोई हम रोक टोक करना नहीं चाहते हैं। आपको हम सलूट तब करेंगे जब आप इंसान के लिए आगे अच्छे कर रहे होंगे और अच्छा आप कामयाब हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं? लोग आपकी तारीफें करना चाहिए मेरे तमाम भाइयों बहनों। आपने अच्छा किया करके, आपने अच्छा करना शुरू किया करके आपको वाहवाह करना चाहिए। लोग आपके कामों को देखकर उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए लोग, कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि इसको इस योग्य में आपने पहुंचाया है।
इस बात को मद्देनजर लाते हुए आपको समझ लेना चाहिए। क्या समझ रहे हैं आप? मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, क्या आप और मैं नहीं जानते कि हम परमेश्वर के रिश्ते में क्या लगते हैं? लगना भी चाहिए, कुछ न कुछ तो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। परमेश्वर लाखों हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन आज वो आत्मा के द्वारा आपके और मेरे बीच में छाया हुआ है। तो देखते हैं सारे मसीह लोग एकता हो जाएं और हिंदू संगठन के लोग भी प्रेम भाव में आगे बढ़िए। आपसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें आपसे यही उम्मीद है कि आपसे हम प्यार और मोहब्बत देखना चाहते हैं। हर बातों में सुलझाने के लिए बोलो या फिर साथ में बैठने के लिए बोलो, बैठेंगे जरूर, लेकिन प्यार और मोहब्बत के साथ, हिंसा के साथ नहीं, झगड़े के साथ नहीं, गुस्सा के साथ नहीं, बल्कि प्यार की बोली के साथ, प्रेम की बातों के साथ हम आगे की ओर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। और आपसे यही हम उम्मीद रखते हैं कि आपसे हम हाथ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन इतना बताना चाहते हैं कि सही और गलत को सामने रखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप बढ़िए, आगे बढ़िए। धर्म परिवर्तन के आरोप में अगर आप ये भी आरोप लगाते हैं तो लगाइए, लेकिन सही सबूत के साथ लगाइए, कोई नहीं रोकेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लगाइए, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन सही सबूत, ठोस सबूत के साथ आओ। बुनियादी होना चाहिए सब कुछ, ना बुनियादी बातें और ना बुनियादी कोई भी गवाह हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए उंगली उठाकर बोलता हूं ज्योति शर्मा को, जो भी सबूत इकट्ठा करना है, सही सबूत इकट्ठा करो, वरना आगे जाके तुम खतरों में पड़ जाओगे। हम यही चाहते हैं, सबका भला हो, सबका विकास हो, आप सभी का सुधार हो। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में पधार रहे हैं, तब तक ले हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।